गुड इवनिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक तक हम लोग देख लिए थे। अब आज समझते हैं हम लोग उसके आगे। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो किस वंश के थे कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश क्या बताए थे गुलाम वंश? देखिए, गुलाम वंश में टोटल कितने शासक हैं? टोटल 11 शासक हैं। ठीक है, यहाँ तक बता दिए थे। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक है। 11 शासकों में 3 ऐसे शासक थे जो कि क्या थे? गुलाम थे। कौन कौन? देख लीजिए। सबसे पहला का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा का नाम है इल्तुतमिश, और तीसरे का क्या नाम है? बलबन। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए। ये क्या है? ये टोटल है। ठीक है, टोटल 11 शासक गुलाम वंश में आए। अब 11 शासक में 3 ऐसे शासक थे जो कि क्या थे? गुलाम थे। 3 ऐसे शासक थे जो कि क्या थे? गुलाम थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो हुआ ये कि इन 11 शासकों में राजा कौन बनेगा, यानी कि सुल्तान कौन बनेगा? तो सबसे पहला चुना गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको चुना गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो पहला कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक का टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड क्या बताए थे? कब से लेकर गद्दी पर बैठा, कब तक बैठा, यानी कि 1206 से लेकर 1210 तक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ध्यान से समझिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए क्या क्या बताए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को सुल्तान नहीं किया, अब नहीं कहा था। देखिए ध्यान से समझिए। गुलाम वंश छोड़िए, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हैं वो खुद को क्या कह रहे थे? सुल्तान कह रहे थे। लेकिन एक ऐसा शासक ये है जिसने खुद को सुल्तान कहने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कहने से? सुल्तान। ठीक है, दूसरा चीज क्या बताया था? इसको कुछ उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? उपाधि। उपाधि क्या क्या मिला था? लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान देने वाला। हातिम। हातिम का मतलब क्या होता है? गरीबों का मसीहा। कुरान खां इसे कहा गया। क्यों? क्योंकि अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ता था। उसके बाद इसने क्या क्या बनवाया था? बनवाया क्या क्या था? समझिए। एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये मस्जिद है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अब समझिए, ये हो गया दिल्ली में। एक और क्या चीज़ बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि क्या था? ये मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था। ठीक है, और ये कहाँ है? ये कहाँ है झोपड़ा? ये जो मस्जिद है कहाँ है? अजमेर। कहाँ है? अजमेर में। यहाँ तक क्लियर है। इसने और क्या किया था यहाँ पर समझिए। मेन चीज़ जो है, अब समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब समझिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, क्या? कुतुब मीनार का नींव। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 या 2 फ्लोर बनवाया था। तब तक इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो क्या होती है? डेथ। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, बनवाते बनवाते इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको पूरा किसने कराया? पूरा कराया इल्तुतमिश, जो कि इसके बाद का शासक था। इल्तुतमिश। इसके बाद 3-4
फ्लोर तक गया, ठीक है। उसके बाद बिजली गिरने की वजह से ऊपर का जो फ्लोर था, 4th फ्लोर, वो क्या हो गया, थोड़ा सा टूट गया था। तो लास्ट में एक वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में इसको रिकन्स्ट्रक्शन कराया। क्या कराया, रिकन्स्ट्रक्शन। कौन कराया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार किसकी याद बनवा रहा था, अपने गुरु बख्तियार काकी की याद बनवा रहा था। उसने कितने फ्लोर तक बनवाया, तब तक उसकी मृत्यु 2 फ्लोर तक बनवाता है, तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसको पूरा करवाते हैं कौन, इसको पूरा करवाते हैं इल्तुतमिश। फिर से बिजली गिरने के कारण थोड़ा सा वो ख़राब हो जाता है ऊपर का मंजिल, तो उसको रिकन्स्ट्रक्शन कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया, लेकिन गुलाम वंश का इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया, समझिए। इसने, देखिए, उस टाइम एक प्रचलन चलता था, जैसे मान लीजिए खिलअत, क्या था, खिलअत। खलीफा से जाकर खिलअत की डिग्री लेनी रहती थी। क्या करना रहता था, खिलअत की डिग्री। खिलअत क्या होता है, समझिए। जैसे आज है ना कि अगर आपको बीए मान लीजिए बीए के बाद कोई फॉर्म भरते हैं, तो आपको बीए का रहना चाहिए। मान लीजिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बीए का होना चाहिए। एसएससी में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे ही उस टाइम क्या करना चाहिए, उस टाइम क्या होता था कि एक खिलअत डिग्री होता था, जो किससे लिया जाता था, खलीफा से लिया। यही उसने नहीं लिया था, और इसने कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा था, सिक्का का कोई सिक्का वगैरह भी कोई नहीं निकाला था। इसीलिए इतिहासकार ने इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक न कहकर इसे सिर्फ और सिर्फ संस्थापक आ गए। तो गुलाम वंश का सिर्फ संस्थापक किसे कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, 1206 से लेकर 1210 तक। गुलाम वंश में कितने शासक हैं, टोटल 11 शासक है। 11 शासकों में 3 ऐसे शासक थे जो कि क्या थे, गुलाम थे, इल्तुतमिश, ऐबक और बलबन, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं हम लोग। इसकी मृत्यु हो जाती है कब, डेथ हो जाता है, बताया था आप लोगों को 1210 में। कैसे, पोलो खेलते समय। पोलो क्या होता है, पोलो एक गेम होता है जो कि घोड़े पर बैठकर खेलना चाहिए, उसी से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया था। खुतबा क्या होता है, फ्राइडे के दिन नमाज से पहले, थोड़ा सा नमाज से पहले, फ्राइडे यानी कि जुम्मा के दिन नमाज से पहले क्या होता है, खुतबा पढ़ा जाता है, यानी कि सुल्तान के बारे में बताया जाता है, उसकी तारीफ़ किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, खुतबा कहते हैं। तो इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। यहाँ तक क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब कुछ बता दिए। इसके बाद दूसरा शासक आता है आराम शाह, उसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो दूसरा शासक, गुलाम वंश में जो दूसरा शासक है, उसका नाम क्या है, आराम शाह। आराम शाह, समझिए ध्यान से। देखिए, गुलाम वंश में टोटल 11 शासक थे, ठीक है। 11 शासक में 3 ऐसे शासक थे जो कि क्या थे, गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक चला, ये ख़त्म हो गया, मर गया। इसके बाद बनना चाहिए इल्तुतमिश को, इसके बाद सुल्तान बनना चाहिए इल्तुतमिश को, तो बन कौन गया, इसमें से एक ठो उठकर चल गया, बोला कि हम बनेंगे। किसमें से, टोटल गुलाम में से। तो लाइन से इनका चल रहा था, इसमें से उठकर कौन चल दिया, ये आराम शाह। तो इल्तुतमिश बोला कि आराम से, बोला कि आप आराम शाह हैं, आराम से बैठ जाइए। ये बोले कि नहीं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, डायरेक्ट इस पे अटैक कर दिया। क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और इसी अटैक को कहते हैं जट की लड़ाई। क्या कहते हैं इसको, जट की लड़ाई। कब हुई थी, 1210 ईस्वी में। कब हुई थी, 1210 ईस्वी में। आराम से सिर्फ और सिर्फ कितने साल, कितने महीने करता है, ओनली फॉर 8 मंथ। कब तक करता है, 8 महीने तक के लिए शासन करता है। तो 1210 में इसको हरा देता है, आराम से हार जाता है। और अब गद्दी पर कौन बैठ जाता है, इल्तुतमिश। चलिए अब इल्तुतमिश के बारे में समझते हैं। तो इस हिसाब से इल्तुतमिश कितने नंबर पर आ गया, 3 नंबर पर आ गया, ठीक है।
चलिए अब ध्यान से समझिए, इसको भी मिटा दे रहे सर भी कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, अब जो तीसरा शासक है उसका नाम है इल्तुतमिश। इसका टाइम पीरियड 1210 से लेकर 1236 तक चलता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है रियल फाउंडर। क्या कहा गया? रियल फाउंडर। क्यों कहा गया समझते हैं। किस चीज़ का? गुलाम वंश। तो रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश किसे कहा गया? इल्तुतमिश को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने कैपिटल जो था लाहौर, उसको चेंज करके क्या कर दिया? दिल्ली। क्या कर दिया? दिल्ली कर दिया, ठीक है। अब इसने और क्या किया देखिए, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। अब समझिए ध्यान से, यहाँ तक तो समझ में आया कि आराम से चला गया था तो इल्तुतमिश उससे लड़ गया। अब जो तराइन का तीसरा युद्ध है, एक तो समझ में आ रहा है इल्तुतमिश रहेगा, दूसरा कौन आएगा? दूसरा कौन आएगा समझिए। यहाँ पर पीछे बताए थे आप लोगों को गौरी के बारे में। गौरी का 3 गुलाम थे। कितने गुलाम थे? 3 गुलाम। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद याल्दौज और कुबाजा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहला शासक हो ही गया, ये मर गया। अब गौरी के जो गुलाम हैं 2 बचे, याल्दौज और कुबाजा। याल्दौज बोला कि जब वो मरा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, तो अब शासन तो हम करेंगे, इल्तुतमिश तुम क्या कैसे कर सकते हो? तो याल्दौज क्या आ गया, कहा कि हम तुमसे वार करेंगे। तो दूसरे तरफ से कौन था? याल्दौज। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, इल्तुतमिश जीत जाता है और याल्दौज हार जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इल्तुतमिश ने टकसाल की स्थापना की। क्या किया? टकसाल की स्थापना। टकसाल क्या होता है देखिए समझिए, ये एक तरह का मुद्रा था। क्या था? मुद्रा। कितने तरह का था? 2 तरह का था, ठीक है। एक का नाम था टका और एक का नाम था जीतल। जो टका था वो किस चीज़ का था? चांदी का। और जीतल जो था वो किस चीज़ का था? तांबे का था। क्लियर है? और यहाँ से एक और चीज़ समझ लीजिए, 1 टका बराबर 48 जीतल। 1 टका बराबर 48 जीतल। 1 टका बराबर कितना होता है? 48 जीतल होता है। चलिए अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर इल्तुतमिश ने 40 योग्य सरदारों का दल बनाया। 40 योग्य सरदारों का क्या बनाया? दल बनाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है, उससे पहले समझने से पहले एक चीज़ समझिए। अब देखिए, इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पर बैठेगी उसका नाम था रजिया सुल्तान। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिए,
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इल्तुतमिश ने एक नियम लगाया था कि मतलब अपने जितना भी जहाँ राज करता था वहाँ पे एक नियम लगाया था कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको न्याय नहीं मिला है तो वो क्या कर सकता है कि जुम्मे की नमाज के बाद बाहर मस्जिद के बाहर लाल कपड़े पहनकर खड़े रहना है और जो उसका तकलीफ़ है वो बताना है, यानी कि उसे समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है। तो क्या होता है कि रज़िया सुल्तान लड़की होने की वजह से, महिला होने की वजह से उसे सुल्तान मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, समझ लीजिए मरा कब, इसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1236 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी कब? 1236 ईस्वी में। तो इसके मरने के बाद अब सब लोग सोच रहे कौन बनेगा शासक। तो इल्तुतमिश कह कर गया था कि मेरे मरने के बाद बनेगी कौन? रज़िया सुल्तान लिख कर गया था। कौन बोला? इल्तुतमिश बोला कि मेरे मरने के बाद जो शासन करेगा, जो शासन आएगा वो किसका होगा? रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान महिला होने के कारण इसको मना कर दिया गया। यहाँ की जो जनता थी, ये जो 40 योग्य सरदारों का जो दल था, इसने बोला कि नहीं, रज़िया सुल्तान नहीं बन सकती है। तो उसने क्या किया, जो नियम ये लगाया था इल्तुतमिश कि जिसको नहीं मिलेगा, जो मान लीजिए न्याय नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, बाहर खड़ा रहेगा मस्जिद के और वहीं से न्याय मिल जाएगा। तो वहाँ पर रज़िया सुल्तान लाल कपड़े में पहनकर खड़ी थी और अपना जो लिख कर गया था इल्तुतमिश वो ली थी पेपर। तो सब लोग नमाज पढ़ के निकले तो वो दिखाई, और उस वजह से उसके बाद क्या हुआ कि रज़िया सुल्तान को न्याय मिला और रज़िया सुल्तान को अगला शासक बना दिया गया। तो इल्तुतमिश के बाद दूसरा शासक कौन बना? रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े, देखिए। इल्तुतमिश जो था उसका टाइम पीरियड 1210 से लेकर 1236 तक चलता है, ठीक है। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसने खिलाफत का जो परमिशन था वो भी ले लिया था खलीफा से। इसने कैपिटल जो लाहौर था उसको दिल्ली कर दिया था। तराइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा, यानी कि युद्ध भी बड़ा युद्ध भी लड़ा था। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यालदौज के बीच होता है, ठीक है। टकसाल की स्थापना यानी कि मुद्रा की स्थापना की थी। कितने तरह की मुद्रा का स्थापना किया? टका और जीतल। टका को क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। जीतल किस चीज़? तांबे का। तो 1 टका बराबर 48 जीतल। अब ध्यान से समझिए, 40 योग्य सरदारों का दल बनाया था इल्तुतमिश ने और इसकी मृत्यु हुई थी 1236। इसके बाद कल की क्लास में हम आप लोगों को बता देंगे रज़िया सुल्तान के बारे में।